Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine and good. Today we are going to study our part 4. First of all, welcome to my YouTube channel Physical Education with Aman. हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। हम लोग ने अभी तक पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डोपिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानी, इंजरीज के बारे में जानी और डोपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। ब्लड डोपिंग भी हम जानते हैं क्या है, क्या चीज़ नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। आपको मैंने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट 3 में मैंने आपको बताया क्या कि डोपिंग के बारे में कि हम लोग डोपिंग क्यों यूज करते हैं और डोपिंग कहाँ-कहाँ यूज की जाती है या लोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपने परफॉर्मेंस लेवल को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, ताकि वो क्या कर सकें, उनका जो गोल है या टारगेट है उस चीज को क्या कर पाए, वो लोग अचीव कर पाए। बेसिकली जो डोपिंग है हमारा वो प्रोहिबिटेड है, डोपिंग मना है। आईओसी भी इन्होंने डोपिंग के लिए मना किया हुआ है। सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा है क्या कि जो डोपिंग को बैन लगाने वाले हैं वो कौन है, IAAF। अब IAAF क्या है ये आपको ढूंढना होगा, ठीक है। सबसे पहले डोपिंग में जिन्होंने बैन लगाया था वो था आपका IAAF। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब होता क्या था कि ओलंपिक में सबसे पहले जो केसेस पाए गए थे डोपिंग में वो पाया गया था आपका 1960s में। वहां क्या हुआ था कि एक साइकिलिस्ट क्या हुआ था, डोपिंग किए हुए थे और उनकी सडनली क्या हुई, रेस कंप्लीट होना, उनकी डेथ हो गई। क्यों? डोपिंग की वजह से। फिर इसका क्या हुआ, उन्होंने सेकंड केसेस कब पाए, दोबारा 1968 में उन्होंने फिर से केसेस पाए और वहां पे क्या होने लगी, डोपिंग की टेस्ट स्टार्ट होने लगे। बट ऑफिशियली रूप से क्या हो गया कि आज के टाइम पे जो भी ओलंपिक्स होते हैं उनमें क्या दिलाया जाता है, सबको शपथ दिलाई जाती है कि आप कोई ऐसा चीज नहीं करेंगे जिसकी वजह से क्या हो, आपको परेशानी हो, गेम में लॉस हो, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं क्या कि गेम का अपमान हो, ठीक है। तो इन लोगों को क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। बेसिकली क्या आपने सुना होगा वाडा। वाडा का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ये, तो इनका क्या हो गया, ये वाडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि डोपिंग जो भी है वो क्या होंगे, प्रोहिबिटेड होंगे। कोई सी भी गेम्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स होंगे, कोई भी कंपटीशन होंगे, तो ये क्या हो, फ्री ऑफ डोपिंग है। मींस कोई भी गेम या कंपटीशन होता है तो क्या हो, उसमें डोपिंग इन्वॉल्व ना हो, उसमें पर्सन जो है या स्पोर्ट्स पर्सन है वो डोपिंग ना करे, ठीक है। ये कब फॉर्म हुआ था हमारा, फॉर्म कब हुआ था ये आपको देखना है, मैं आपको बता दे रहा हूं 1995 से 2000 के बीच में है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी ईयर है ये आपको खुद ढूंढनी है। चलो आपके और इजी कर देते हैं, 95 में बताया था ना, 97 बताया था, ठीक है। 1997 से 2000 के बीच में ही फॉर्म हुआ है, ठीक। अब कौन सा ईयर है ये आपको ढूंढना है और मुझे कमेंट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में जाना। सबसे पहला बैन किसने किया, कौन से फेडरेशन ने बैन किया है, IAAF। मैंने आपसे बोला है IAAF का फुल फॉर्म देखने के लिए, तो आप प्लीज अभी वीडियो को पॉज करिए और IAAF का फुल फॉर्म देखिए, ठीक है। इंटरनेशनल एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन, ठीक है, ये है आपका फुल फॉर्म। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले डोपिंग पे बैन लगाया। अब आते हैं कि हम लोग डोपिंग के बारे में जानते हैं कि डोपिंग क्यों करते थे लोग, ताकि उनका परफॉर्मेंस लेवल हो क्या हो,
इंक्रीज हो जाए। अब परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज कैसे होगा? तरह तरह की क्या होती है, डोपिंग्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, कई सारे डोपिंग ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन फील नहीं होता है, जिसमें आपको एंजाइटी फील नहीं होती है, फटीग फील नहीं होता है, आपकी जो ब्रीथ है वो क्या होती है, जल्दी जल्दी ब्रीथ नहीं लेते हो आप, मींस आपका जो हार्ट बीट होगा वो क्या होगा, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, और भी तरीके से हो सकते हैं क्या, कि हमारे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो और भी क्या हो सकता है, ब्लड डोपिंग। ठीक है, डोपिंग भी हम लोग ब्लड के थ्रू कर सकते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, डोपिंग हम टू टाइप्स की कर सकते हैं। पहला हमारा क्या होगा, एक होता है ब्लड को, ये तो ब्लड डोपिंग पार्ट्स होगा। ठीक है, हम लोग दो टाइप में ले सकते हैं। ठीक है, पहला किस टाइप में, हम लोग फिजिकल तरीके से। ठीक है, पहला क्या हो गया, फिजिकल मेथड। अगर फिजिकल मेथड में बात करें तो हमारे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था क्या, कि ब्लड डोपिंग है ना, ब्लड डोपिंग किसमें आएगा, हमारा फिजिकल मेथड में आएगा। ठीक है, ब्लड डोपिंग। और भी होते हैं क्या, इसमें जीन्स भी ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं जीन को भी ट्रांसफर किए जाते हैं। एक और होता है, क्या होता है फिजिकल में, हम लोग जब कोई फिजिकल एक्टिविटी या परफॉर्मेंस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थकान महसूस करते हैं। ठीक है, तो जब थकान महसूस करते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है और हमें फटीग फील होता है। तो यहाँ पे और भी क्या हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करवा सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कराने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जब हमारी बॉडी में जाएगा तो जब जाहिर सी बात, जब हमारा आरबीसी जब जाएगा तो ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में सेल्स होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीजन कैरी किए होंगे। जब वो ऑक्सीजन कैरी किए होंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें फटीग और ये सब चीजें फील नहीं होंगी। इसको मैं अभी आपको और अच्छे से बताता हूं। ये तो हमारा क्या हो गया, पहला फिजिकल। सेकंड आता है क्या, कि जब हम कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कुछ भी, तो क्या होता है, वो परफॉर्मेंस इनहेंस करता है, मींस परफॉर्मेंस के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो कौन सा हो गया हमारा, परफॉर्मेंस इनहेंस सब्सटेंस। अब इसमें बहुत सारे आते हैं आपके, जैसे आपके बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, एम्फेटामाइन्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए। ठीक, ये सब चीजें क्या आती हैं, हमारे बहुत सारे होंगे। अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा इस चीज के बारे में, परफॉर्मेंस इनहेंस सब्सटेंस कौन कौन से हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में मैंने आपको बताया था ब्लड डोपिंग। ठीक है, ब्लड डोपिंग भी हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले पार्ट में कि ब्लड डोपिंग में क्या होता है कि आदमी जो पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन क्या होते हैं, वो प्रिपरेशन करते हैं अपने कोई भी इवेंट के लिए, और जब उनका पीक लेवल आता है या उनकी जब हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल होती है तो क्या होता है, उस टाइम पे उस बॉडी से ब्लड को कैरी कर लिया जाता है, मींस ब्लड से ब्लड को निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको निकालने के बाद जो भी उसमें क्या होंगे, आरबीसी होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, ये सब चीजें क्या होंगी, अमाउंट ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसको निकाला उन्होंने, फिर एक डीप फ्रीजर में एक टेम्परेचर में सेट कर दिया, जिसमें क्या होगा, जो आपका ब्लड है वो ना ज्यादा ठंडा होगा और ना गर्म होगा, जिसकी वजह से ब्लड खराब हो जाए। तो एक क्या हो गया, टेम्परेचर सेट किया उन्होंने और ब्लड को एक कांस्टेंट लेवल पर रख लिया ताकि वो ब्लड वैसे मेंटेन रहे। फिर क्या होता है, परफॉर्मेंस, जब या हम कह सकते हैं क्या कि हमारे जब कोई क्या होता है, कंपटीशन होने वाला होता है। ठीक है, कंपटीशन होने के बाद 3 to 4 months बिफोर हम लोग क्या करते हैं, ब्लड डोपिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी में उस ब्लड को इजेक्ट करवा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में क्या होगी, ब्लड होगी ऑलरेडी। ठीक है, पहली चीज वो जब ब्लड आएगा तो क्या होगा कि हमारा जो क्या है, सेल्स है, ठीक है, कौन से, आरबीसी सेल्स। ठीक है, ये सब क्या होंगे,
इंक्रीज हो जाएगी। जब ये इंक्रीज होगा तो हमारा ऑक्सीजन कैपेसिटी भी क्या होगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके थ्रू हमें क्या होगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन देर में होगी, हमें फटीग फील नहीं होगा। अब इसमें क्या है, इसके रिस्क भी हैं बहुत सारे। क्या है रिस्क? जैसे होता क्या है कि जब आप ब्लड डोपिंग करोगे, ठीक है, जब ज्यादा अमाउंट का आपका ब्लड होगा, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कितने लीटर ब्लड, कई जगह आप देखोगे 4 to 5, ठीक है, कई जगह देखोगे 5 to 6 लीटर, ठीक। तो जब इस अमाउंट से ज्यादा ब्लड होगा तो क्या होगा आपके बॉडी में, जब जो ब्लड होगा फॉर्म होगा वो क्या होगा ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब आपके ब्लड में क्या होगा, ब्लड आपका ठीक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा आपको बहुत परेशानी होगी, हो सकती है परेशानी हो, कैसी हो सकता है, क्या हो आपको हार्ट स्ट्रोक मींस हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपका ब्लड क्या होगा ठीक हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, जब हमारा ब्लड ठीक हो जाएगा तो जो हमारा हार्ट है वो क्या करेगा, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, ज्यादा वॉल्यूम पंप नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या हो सकता है हमें हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, हो सकता है ब्रेन हेमरेज हो जाए, कैंसर हो सकते हैं हमें, ठीक है। ये सब चीजें क्या है डोपिंग के साइड इफेक्ट्स है। ब्लड डोपिंग से भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं साइड इफेक्ट्स आपके, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जब आप लो तो हो सकता है क्या आपको कैंसर हो सकता है डायबिटीज। मैंने इससे पहले वीडियो बताया था कि आप लोग कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि हम लोग दूसरे पर्सन का ब्लड अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, मैंने बताया ब्लड डोपिंग को, ठीक है। अब सेकंड क्या था हमारा, मैंने बताया क्या ऑक्सीजन कैरी करता है, आरबीसी की अमाउंट हमारी क्या होगी बढ़ जाएगी, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है जीन, ठीक है। कुछ चीजें होती है क्या जीन को अपने बॉडी के थ्रू ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा जो हमारा एक्टिविटी होगा, ठीक है, एक्टिविटी क्या होगा मींस रिएक्शन आपका, वो क्या होगा आपका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, मींस फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, और क्या होगा फटीग भी क्या होगा आपका देर में फॉर्म होगा, आप फटीग जल्दी फील नहीं करोगे। तो ये क्या होता है जीन के थ्रू, या हम कह सकते हैं जीन थेरेपी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं ब्लड के अंदर अपने बॉडी के अंदर जीन को इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो रिएक्शन टाइमिंग है हमारी वो क्या होगी बढ़ जाएगी, जो कैपेसिटी है हमारी कोई वर्क करने की ये सब चीजें हमारी क्या होंगी इंक्रीज हो जाएंगी। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, हम लोग अपने सेकंड टॉपिक क्या था मैंने आपको क्या बताया था फिजिकल मेथड हो गया, और सेकंड हमारा कौन सा है जल्दी बताइए कौन सा होगा जो हमारे परफॉर्मेंस को क्या करेंगे एनहांस करेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस लेवल हमारा क्या करें एनहांस करें। तो मैंने आपसे क्या बताया था, कुछ क्या बताए थे आपसे ड्रग्स, ये आप लोग क्या कह सकते हैं ड्रग्स ना क्या कर सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें हमारे परफॉर्मेंस लेवल को क्या करें इंक्रीज करें, ठीक है। तब कुछ आपको मैं बता रहा हूं देखिएगा, ठीक है। पहला हमारा क्या होगा, हमारे होते हैं स्टिमुलेंट्स, पहला कौन सा हो गया स्टिमुलेंट्स, ठीक है, स्टिमुलेंट्स। ये जो टाइप के ड्रग्स होते हैं ये हमारे क्या काम करते हैं, हमें क्या करते हैं हेल्प करते हैं किसमें, ये हमें हेल्प करते हैं किसमें अटेंटिव होने में, ठीक है, अटेंटिव होने में किसमें फिजिकली मींस फिजिकल एक्टिविटी में, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं अटेंटिव, क्या कहते हैं इसको अटेंटिवनेस, फिजिकल एक्टिविटी में करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, मींस हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम जब कोई परफॉर्म करते हैं तो क्या होगे हम लोग उस चीज को परफॉर्म करने के लिए क्या हो एक्टिव रहें, मींस अब यहाँ से एक्टिव होने की बात हो रही, तो एक्टिव होंगे कब जब हम लोगों का क्या होगा क्विक रिएक्शन होगा, ठीक है। क्विक रिएक्शन के साथ और क्या होगा, जैसे आप एग्जांपल समझो फुटबॉल खेल रहे हो है ना,
तो फुटबॉल में क्या होता है, आप देखोगे क्या, जो फॉरवर्ड होते हैं जिनके पास बॉल जाता है फुटबॉल क्या करते हैं, वो बॉल लेके सामने गोल की ओर जाते हैं शूट करने के लिए। बट क्या होता है, जब आप रन करते हो फुटबॉल के लेके, आप काफी स्पीड में जाते हो, क्यों, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस डिस्टेंस तक पहुंचो और आप गोल कर पाओ। तो ये टेंशन कब रहेगा आपको, जब आप क्या होगे, आप दौड़ोगे कंटिन्यूअसली स्पीड में और आप क्या नहीं करोगे, फील फटीग, ठीक है, जब आप फील क्या नहीं करोगे, फटीग, तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। तो ये क्या हो गया हमारे स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, हमारे जो भी हमारे क्या है अटेंटिवनेस करता है और हमारे क्या करता है, हेल्प करता है फटीग में, ताकि ये चीज क्या हो, कुछ अटेंटिवनेस रहे, ठीक है। एग्जांपल से आपको समझ में आया ये, ठीक है, गुड। अब हमारा दूसरा, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मेन वर्क क्या होता है, मैंने आपको अभी क्या बताया, स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। स्टिमुलेंट्स हो गया, स्टिमुलेंट्स हमारा क्या काम करता है कि हमें फटीग क्या करता है, डिले करता है, और सेकंड चीज क्या है, हमारे अटेंटिवनेस को इंक्रीज करता है। अब हमारा है सेकंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड हमारा क्या करता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं, क्या करता है, ग्रोथ करता है। अब ग्रोथ ऑफ मसल्स, यहां पे ग्रोथ ऑफ मसल्स का मतलब क्या हो गया, कई सारी चीजें आ गई, जैसे आपका जो मसल्स का क्या हो, साइज हो, शेप हो और स्ट्रेंथ हो, ये सब चीजें क्या होंगी, हमारे जो मसल्स है, जो भी बॉडी में हमारे मसल्स होंगी, वो क्या होंगी, उनके इन सब चीजों में क्या होंगे, चेंजमेंट होंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके साइज में हो, शेप में भी हो, स्ट्रेंथ में भी हो, नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे क्या हो सकती है, स्ट्रेंथ भी हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक। आपने क्या देखा होगा कि इस टाइप के गेम्स में, किसमें, जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ की ज्यादा लगती है, मींस ज्यादा पावर की जरूरत लगती है। एग्जांपल आप देखोगे क्या, 100 मीटर डिस्टेंस रनिंग, ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस रनिंग में आप देखोगे तो क्या होता है कि जो आपकी लेग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, लेग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, है ना, ठीक। अभी और इसके बाद जो आपका चैप्टर है, इसके बाद आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करें, हम लोग स्ट्रेंथ 3 टाइप्स के होते हैं, ये तो हमें पता है, इससे पहले मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया है स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो मसल्स होंगी क्या होंगी, जब हम इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड को अपने बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी होगी, मींस जो स्ट्रेंथ होगी या साइज होगा या शेप होगा, वो नहीं इंक्रीज होगा, बट क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बट साइज और शेप कब चेंजेस होंगे, जब आप प्रैक्टिस के टाइम से लेते आ रहे, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट आप एक 1 ईयर के बाद आपका क्या है, कंपटीशन है, तो आप क्या ले रहे हो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड आप अभी से लेना स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके साइज में भी मसल्स की चेंजमेंट होंगे, मसल्स का जो शेप है वो भी चेंजमेंट होगा, स्ट्रेंथ तो हमारी इंक्रीज होएगी ही होएगी, ठीक है। तो जो हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड से क्या होंगे, वो क्या करेंगे, हमारे जो मसल्स हैं, ग्रोथ है, इनको क्या करेगा, मसल्स के ग्रोथ को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। हमारे 2 टाइप्स के क्या हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, जो हमारे परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड है, ठीक है, जो हमारे क्या है थर्ड, वो क्या है हमारा, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये जो ड्रग होता है हमारा पेप्टाइड हार्मोन, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जाके जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं
इनकी क्वांटिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब जब हमारा आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे जो सेल्स होंगे वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन कैरी होगा तो क्या होगा कि हम फटीग देर में फील करेंगे, ठीक है। हमें फटीग जल्दी नहीं लगेगा और कोई भी एक्टिविटी को या परफॉर्मेंस जो भी करेंगे उसको हम लॉन्ग टाइम तक इजीली उसको कर सकेंगे, ठीक है। ये क्या होगा हमारा पेप्टाइड हार्मोन। अब हमारा है फोर्थ हमारा क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। ये जो ड्रग होता है हमारा, ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। मींस ऑक्सीजन इंक्रीज कैसे होता है इसमें, बेसिकली ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, अस्थमा पेशेंट के लिए, ठीक है। अस्थमा जो पेशेंट होते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट का इनके लिए यूज किया जाता है। और अस्थमा किनको होती है, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जब अस्थमा वाले जो होंगे ड्रग्स होंगे अगर उसको आप लोगों को, क्या होगा, आपकी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होगी, ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ये जो है बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग ये उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है क्या, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो। और ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी आपकी बॉडी में इंक्रीज होगी। आप, ठीक है, जब आप इस चीज को ऑक्सीजन में आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आपको फटीग फील नहीं होगा, आप इंड्योरेंस एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा देर तक आप कर पाओगे, ठीक है। अब इंड्योरेंस की बात हो रही है तो यहाँ इंड्योरेंस एक्टिविटी कौन से हो गए आपके, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गई, फॉर एग्जांपल मैराथन हो गई रनिंग, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो क्या, क्रॉस कंट्री रेसेस, ठीक है। तो अब जल्दी से हमको ये बताइए आप लोग कि मैराथन रनिंग कितने किलोमीटर की होती है, जल्दी से टाइप कीजिए, मुझे जल्दी बताइए मैराथन रनिंग कितने किलोमीटर की होती है, मैंने आपको बताया है। चलिए गुड, जल्दी से रिप्लाई कीजिए मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फोर्थ, हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट, क्लियर है इतना अभी तक 4 ड्रग्स तक का। अब जो हमारा फिफ्थ है वो क्या है, नार्कोटिक ड्रग। आपने नार्कोटिक्स के नाम से कुछ सुना होगा, नार्कोटिक्स याद आ रहा है कुछ। अभी कुछ रिसेंट में क्या हुआ था, ड्रग्स के केसेस में कौन आया था, शाहरुख खान का बेटा आया था। क्या था उसमें, कई सारे ड्रग्स में आते हैं, जैसे आपका कोकीन हो गया, ठीक है, और एक्सेट्रा हो गया, ये सब ड्रग्स क्या आते हैं, नार्कोटिक में आपके आते हैं। ये क्या करते हैं कि जो आपके इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो आपके नार्कोटिक टाइप के ड्रग्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके जो भी इंजरीज है या पेन है, पेन और इंजरीज तो क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, पेन को और इंजरीज को, ठीक है। ये जो जिस टाइप के ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, आप देखोगे क्या कि आपको कोई भी पेन फील नहीं होगा। स्पेशली कौन करते हैं, जैसे पेन का फील होगा जब आप कोई भी एक्टिविटी को ज्यादा देर तक परफॉर्मेंस करते रहो, ठीक है, क्या हो, आपको पता है क्या, आपको चोट लगे फिर भी आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस करते जा रहे हो। ये जो जिस टाइप के ड्रग्स होते हैं वो कोई भी कर सकता है। जैसे अब यहाँ पे इंजरीज की बात हो गई तो इंजरीज भी मैंने आपको बताया था क्या कि इंजरीज कितने टाइप की होती है, सॉफ्ट टिश्यू, एक होते हैं फ्रैक्चर बोन इंजरीज और एक होता है हमारे जॉइंट इंजरीज। तो अब क्या, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में हमारे सपोज स्ट्रेन आ गया, स्प्रेन आ गया, क्रैम्प आ गया, ठीक है, कंडीशन आ गई, इन सब चीजों में क्या होगा यार, हमारा क्या होगा, डिसलोकेशन होगा, हमारा क्या होगा, पेन होता है, ठीक है। जब पेन होगा तो आप उस परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म नहीं कर पाओगे और अपने परफॉर्मेंस लेवल को आप अच्छे से शो नहीं कर पाओगे। तो वहां पे क्या होगा, आप इस ड्रग का यूज करोगे तो क्या होगा, आपका जो पेन है और इंजरीज है ये क्या होंगे, आपके इनको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा या न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, अपने परफॉर्मेंस को और अपने एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से
रिप्रेजेंट कर पाओगे। अब आते हैं आपका क्या, एक हमारा ड्रग्स और दो ड्रग्स और हमारे, एक आते हैं आपका कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स ये जो ड्रग होते हैं, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स ये ड्रग्स क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं माइंड को क्या करते हैं, काम, ठीक है, जो हमारे माइंड को क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। होता क्या है कि हम लोग क्या होते हैं कभी कभी कोई भी चीज को करने से पहले या रिजल्ट आने से पहले क्या होता है, हम लोग बहुत एंजाइटी फील करते हैं, बहुत हेजिटेशन होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, ठीक है। तो इस ड्रग के थ्रू क्या होता है, जो हमारा माइंड है वो क्या होगा, काम रखा जाए। बेसिकली आपने देखा होगा क्या, कैनाबिनॉइड्स जो आपके कैनाबिनॉइड्स जो ड्रग्स हैं आपके, ये क्या होते हैं शूटिंग पर्सन, ठीक है, जो क्या करते हैं शूटिंग करते हैं, गेम जिनका गेम शूटिंग होता है, क्या देखोगे कि इसके थ्रू क्या होता है, वो अपने माइंड को काम रख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उनका क्या होता है, जब वो शूट करते हैं तो उनका जो हैंड का पोजीशन होता है और ब्रीथ होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, मींस उनकी जो ब्रीथ होती है बहुत हल्की होती है, ताकि जब वो एंगल पे शूट करके ऐसे करना चाहे तो उनका जो हैंड का बैलेंस है वो ऊपर और नीचे ना हो, जिसकी वजह से क्या हो, जो उनका टारगेट है वो मिस हो। तो वहां पे क्या होगा, वो अपने माइंड को काम करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे कौन सा, कैनाबिनॉइड ड्रग्स। एक हमारा ड्रग और है, लास्ट जो ड्रग है हमारा वो क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, ये हमारे जो स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, जो पेन होता है हमारा, ठीक है, जो हमारे बॉडी में पेन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको बियरिंग करते हैं। मींस एक तरीके से आप समझिए क्या कि जो ये हमारा पेन है, बॉडी में कोई पेन हो रहा है तो क्या करेगा, ये उनको वो हेल्प करेगा किसमें, ताकि वो फील को, उस पेन को वो फील ना कर पाए ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक, ठीक है। एग्जांपल में जैसे आपको मैंने बताया क्या, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन या क्रॉस कंट्री रेस। अब जो पर्सन क्या होंगे इस स्टेरॉइड्स को लिए होंगे तो क्या होगा, उनके सपोज दैट बॉडी में जो पेन होंगे वो क्या होंगे, उनको फील नहीं होगा। मान लीजिए सपोज दैट रनिंग करते करते क्या हुआ, उनके मसल्स में खिंचाव आ गया या नस खींच गई या ऐसा स्ट्रेन हुआ या स्प्रेन हुआ, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो अगर ये ड्रग्स को यूज किए होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, उनको ये पेन फील नहीं होगा और ये ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक चलता रहेगा, जिसकी वजह से उनको अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने में इजीली तरीके से क्या होगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है क्लास। तो ये क्या हो गया हमारे कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। इसके बाद हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और अपने इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर लास्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट्स। तो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस में आपके यही सब स्टेरॉइड्स होंगे, ठीक है, डोपिंग होगी और यही सब टॉपिक्स होंगे। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए और जो भी कोई डाउट होता है आप मुझसे कंसल्ट करिए। सो जल्दी से आप लोग कमेंट में जाएं और अपने डाउट्स को मुझसे पूछें। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।